तो ये वैसे आज का रिजल्ट आया, और अगर मैं पिछले 1 जुलाई से लेकर के आपको 31 जुलाई तक का रिजल्ट दिखाऊं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक डेकोर ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डेकोर ब्रांड है या फिर आप शुरू करना चाहते हो एक डेकोर ब्रांड, तो उसको किस तरीके से आपको ऑनलाइन ग्रो करना है, कैसे आप फेसबुक एड्स रन करोगे और क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक डेकोर ब्रांड्स के अंदर, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लस हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनकी भी एक केस स्टडी मैं आपको दूंगा, कि केस स्टडी इन द सेंस कि उनके रिजल्ट्स मैं आपको कुछ शो करूंगा, प्लस हम कैसे उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी चीजें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेकोर ब्रांड्स के बारे में। तो अगर आप एक डेकोर ब्रांड ओनर हो या फिर आप चाहते हो अपनी एक डेकोर ब्रांड ओपन करना, देन ये वीडियो आपके लिए। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक एड्स, ई कॉमर्स, इन सब के रिगार्डिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो लेट्स मूव टू लैपटॉप स्क्रीन, और मैं वहां पर आपको थोड़ा सा क्लियरली एक माइंड मैप के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे सारी चीजें रहेंगी। तो अभी अगर आप एक डेकोर ब्रांड शुरू करना चाहते हो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आपको आपकी निश के साथ बहुत ही क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेकोर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आप डेकोर के अंदर कर सकते हो। यानी कि अभी जैसे मैं अगर निश की बात करूँ, तो निश में क्या होता है, लेट्स सपोज होम एक निश हो गई। ठीक है, एक पूरा होम, या फिर होम के अंदर ही आप जा सकते हो, तो आप एक किचन में जा सकते हो। ठीक है, कि एक होम के अंदर बेसिकली किचन आता है, तो होम एक बड़ी निश होगी, तो आप चाहो तो कंप्लीट पूरी उसके ऊपर जा सकते हो। ठीक है, कि कंप्लीट आप होम निश में चले गए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, होम के अंदर आपने थोड़ा सा और वो कर लिया, तो आप कंप्लीट किचन किचन के अंदर चले गए, कि आप किचन डेकोर में चले गए। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग चीजें आप ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आपकी निश के साथ बहुत क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप निश चीजें रखोगे उतना ज्यादा आप यूनिकनेस ला पाओगे अपने पास। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आप बिल्कुल बहुत ही ज्यादा निश हो गए हो, कि आपकी कैटेगरी नहीं लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो काफी यूनिक है और बाकी आसानी से कहीं पे ना मिलते हो, तो उस तरीके की आपको एक डेकोर ब्रांड रखनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो डायरेक्ट होम होम से शुरू कर सकते हो, यानी कि आपके पास सारे टाइप के प्रोडक्ट्स है। या फिर आप कैसे कर सकते हो, इनिशियल लेवल पे शुरू करने के लिए आप किचन या फिर कुछ दो तीन चीजें एक साथ मिला करके शुरू कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप माइक्रो निश जा सकते हो, जैसे कि आपने अगर किचन चूज किया, तो आप किचन में क्या है, किचन में आप केवल मग सेल कर रहे हो। ठीक है, या फिर किचन में आप केवल प्लेट सेल कर रहे हो, है ना। या फिर अगर होम की मैं बात करूँ, तो होम में आपने लेट सपोज आपने कहा कि चलो मैं रूम्स का डेकोर करेंगे। ठीक है, मेरी रूम डेकोर की ब्रांड होगी, तो रूम डेकोर की ब्रांड में आपने जस्ट लैम्प्स ले ली, या फिर आपने स्टिकर्स ले लिए, पोस्टर्स ले लिए, या जो आजकल वो आपने देखा है वो जो बॉक्स वगैरह आते हैं दीवार पे लगने वाले, वो सब ले लिया। या आर्टिशंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप कह सकते हो आइडल मूर्ति वगैरह, वो सब आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप एक निश में होने चाहिए। ठीक है, जब आप एक निश में रहोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा रहेगा। प्लस जब आप एड्स रन करोगे, और बेसिकली जब आप फेसबुक एड्स रन करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है उन चीजों से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक किस निश में हो। अगर आप इस होम निश में चले आते हो, तो शायद यहाँ पर भी आपको फिर ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी होम निश में कौन सी ऐसी कलेक्शन है या फिर कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा सेल हो रही है, फिर आप उस पर फोकस करोगे। तो ये चीज आप करोगे। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आप किचन में चले गए, किचन में जो जो चीजें आप कर सकते हो वो सारी चीजें आपने वहां पर अप्लाई कर दी है। तो ये चीज आप क्लियर रखिए अपने साथ, और आपको शायद पता चल गया होगा कि आप किस निश में हो, और उस निश के हिसाब से आप फिगर आउट कर सकते हो कि किस ऑडियंस तक आपको पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब डेकोर ब्रांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे ये जो चीज है ये सारी ही ब्रांड में इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे आपकी कोई भी ब्रांड हो। सारी चीज हर जगह ये जो पॉइंट है ये हर ब्रांड में अप्लाई होता है, लेकिन डेकोर ब्रांड में खासकर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो जो आपके घर को या जो आपके जगहों को, आपकी सराउंडिंग को सुंदर बनाने के लिए की गई है। ठीक है, सुंदर बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो वो दिखने भी अच्छे चाहिए। ठीक है, अगर वो सराउंडिंग को अच्छा करते हैं तो वो दिखने भी अच्छे चाहिए। तो जो आपके क्रिएटिव है वो काफी अच्छे होने चाहिए, प्लस काफी क्रिएटिव आपके होने चाहिए। ठीक है, जैसे हाई क्वालिटी तो होना ही होना, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई वो अच्छी क्वालिटी के रहने चाहिए। जो भी क्रिएटिव आप ले रहे हो, इमेज है, वीडियो है, रील है, वॉट एवर क्रिएटिव है, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, सो दैट कि लोगों को एक प्रीमियम फील आए आपकी ब्रांड से। ठीक है, और जब लोगों को एक प्रीमियम फील आएगा आपकी ब्रांड से, तो लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे और वो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके क्रिएटिव काफी हाई क्वालिटी रह सकते हैं, रहने चाहिए। सेकेंडली, कि आप रील वीडियोस पर फोकस करिए, कि आप छोटी छोटी क्रिएटिव रील्स क्रिएट करिए और उनको एज अ एड यूज करिए, और उनको एज अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे यूज करिए। क्योंकि इस डेकोर टाइप के ब्रांड्स में क्या होता है, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप अगर कंटिन्यूअसली आप रहेंगे लाइव इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर, वैसे इंस्टाग्राम पर ज्यादातर, तो आपको कुछ ऑर्गेनिक सेल मिलने की भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रील वीडियोस पर फोकस करिए। अगर जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप उन एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी ये मंगवा सकते हो वीडियोस वगैरह, और आप उनको कुछ डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, कि अगर आप हमें फीडबैक दोगे, या अगर आप हमें कुछ वीडियोस वगैरह बनाकर दोगे, तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको 10% या फिर वट एवर आप ऑफ दे सकते हो। तो इस तरह से आपको काफी ज्यादा यूजीसी भी आपको मिल जाएगा, यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट मिल जाएगा, और उसका आप ऐड में इस्तेमाल कर सकते हो।
हाई क्वालिटी वीडियोस होनी चाहिए, इमेजेस वीडियोस जो भी आप यूज करना चाहते हो सारी चीजें हाई क्वालिटी होनी चाहिए। और मेक श्योर कि आपका एड क्रिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका एड क्रिएटिव अच्छा नहीं होगा तो आपको सेल लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे कि भाई अगर वेबसाइट हम बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज की नेविगेशन आपकी वेबसाइट का बहुत आसान होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज अपनी वेबसाइट को शॉपिफाई के ऊपर बनाइए। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो मेक श्योर कि आप उसे शिफ्ट कर लें शॉपिफाई के ऊपर, क्योंकि ईजी हो जाता है आपके लिए भी एज अ स्टोर ओनर उस चीज को मैनेज करना। प्लस शॉपिफाई का नेविगेशन बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो एक प्रीमियम फील देनी चाहिए, और जो आपका प्रोडक्ट पेज होना चाहिए वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन को बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वीडियोस होंगी, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। चेकआउट का प्रोसेस जो है, चेकआउट का प्रोसेस ईजी होना चाहिए, यानी कि कोई प्रोसेस ऐसा ना हो कि लोगों को समझ ही ना आ रहा है चेकआउट का प्रोसेस। तो चेकआउट का प्रोसेस बहुत ईजी रखिए, सिंपल रखिए। ठीक है, जो शॉपिफाई का जनरल चेकआउट है उससे बेटर कुछ नहीं है, तो आप वही चीज में कर सकते हो। प्लस अगर आप कोई एडिशनल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो चेकआउट के लिए तो मेक श्योर कि भाई वो एप्लीकेशन आपके चेकआउट प्रोसेस को स्मूथ ही बना रहा है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर दे रहा है, नहीं तो आपको वहां पर सेल लॉस होने लगेगा। ये जो मैंने आपसे कहा कि आपने प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज करिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस, उसकी वीडियोस या फिर जिप्स, देन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। अगर रिव्यूज है आपके पास तो आप रिव्यूज डाल सकते हो, रिव्यूज के लिए आप जजमी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब रहेंगी तो आपका प्रोडक्ट पेज बहुत अच्छा लगेगा, प्रीमियम फील देगा, और फिर आपको वहां से सेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका एड क्रिएटिव और एक आपकी वेबसाइट। जब आप ये दोनों को साथ में रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स के बारे में। देखिए, ये जो डेकोर टाइप की ब्रांड्स है इसमें भी अब अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पर अगर आप किसी ऐसी एक निश में हो जहां पर लोग जनरली सर्च करके नहीं आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए आपको गूगल एड्स उतना हेल्प नहीं करेंगे जितना आपको फेसबुक एड्स हेल्प करेंगे। अगर आपके पास अच्छे क्रिएटिव है, अगर आप लोगों को ये दिखा पाते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा अच्छा बना देता है सराउंडिंग को, तो शायद वो भी आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे, और उसके लिए आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ आपको थोड़ी चीजें बता दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा फेसबुक एड्स बताना वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको फेसबुक एड्स के बारे में बता देता हूँ। जब आप इनिशियल लेवल पे शुरू करोगे तो आप 80 to 90% ऑफ योर बजट वो सीधा कोल्ड कैंपेन्स के अंदर जाना चाहिए, और वो भी सेल जनरेट करने के लिए। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो जो आपसे कह रहा है कि नहीं पहले एंगेजमेंट चलेगा, पहले लाइक और कमेंट आएंगे, उसके बाद हम परचेज के ऐड रन करेंगे, तो प्लीज उससे ऐड बंद करवाइए। और डायरेक्टली सेल्स के ऐड आपको शुरू करने होंगे, यानी कि आपको सेल चाहिए। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर हो तो मेक श्योर कि आपको सेल मिल रही है, जितना आप ऐड में स्पेंड कर रहे हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न वापस आ रहा है। ठीक है, तो 80% ऑफ द बजट आपके कोल्ड कैंपेन में लगेंगे, 80 to 90%। और कोल्ड कैंपेन दिस इज ओनली फॉर परचेज। ठीक है, ये परचेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट आप लाइक कमेंट्स के लिए दे सकते हो, बाकी कुछ नहीं, यानी कि जो एंगेजमेंट होता है। नहीं तो डायरेक्टली आप परचेज के लिए ही चलाओगे, बाकी 10 to 20% आप रिटारगेटिंग कर सकते हो जब आपके पास थोड़ा डेटा हो जाए, जब आपकी वेबसाइट पर लोग आ जाए, जब आपकी वेबसाइट पर लोगों ने परचेज वगैरह कर लिया है। ठीक है, तब आप 10 to 20% ऑफ द बजट रीटारगेटिंग के ऊपर डाल सकते हो। जो आपका एड स्पेंड होता है, जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि एड स्पेंड का बजट कितना होना चाहिए, तो जो आपका एड स्पेंड रहता है वो आपके प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अगर आप एक डेकोर ब्रांड हो तो आपकी प्राइसिंग बहुत अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आप एक मिडिल क्लास को सर्व करती हुई डेकोर ब्रांड हो तो आपकी प्राइसिंग उस लेवल पर रहेगी। अगर आप एक हाई क्लास चीजों को सेल करते हो, या फिर आपके प्रोडक्ट्स थोड़े बड़े हैं, तो उसके लिए आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग रहेगी। तो दोनों चीजों को सेल करने के लिए आपका जो एड स्पेंड है वो आपके प्रोडक्ट प्राइस पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस किस तरीके से ऐड को बनाया जा रहा है, किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, उस पर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। तो आप अगर आप खुद ऐड रन कर रहे हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हो। अगर कोई और ऐड रन कर रहा है तो आप ये देखिए कि भाई सेल कितनी मिल रही है, कैसी मिल रही है। और इनिशियल लेवल पे जब आप अपने एड्स को शुरू करते हो तो ब्रॉड जाइए। ठीक है, जितना ब्रॉड आप जा सकते हो उतना ब्रॉड जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी वेबसाइट पर लेकर आइए, और उसमें से देखिए कि कन्वर्जन परसेंटेज आपका क्या आ रहा है। 2% से ज्यादा होना चाहिए आपका कन्वर्जन परसेंटेज। अगर कम है तो फिर आपको वहां पर फोकस करना होगा कि भाई कहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, रिटारगेट करिए अपनी वेबसाइट विजिटर्स को, जो भी आपके वेबसाइट पे विजिटर आ चुके हैं उनको रिटारगेट करिए, उनको वापस बुलाइए। ठीक है, तो इन सारी तरीकों से आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करोगे, और फेसबुक एड्स का ही यूज करिए इनिशियल लेवल पर। अगर आप चाहते हो फिर अपने डेकोर ब्रांड को ग्रो करना, तो फेसबुक एड्स आपको काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अब मैं थोड़े बहुत आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ हमारे क्लाइंट को, और फिर मैं आपको एक चांस देता हूँ कि भाई अगर आप चाहो हमारा क्लाइंट बनना, अगर आप एक डेकोर ब्रांड हो जो ऑलरेडी फेसबुक एड्स रन कर रहे थे या कर रहे हैं बट अभी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली वर्क विथ अस। ठीक है, आपको बस
www.thrivelabs.in पर जाना है, वहां पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर मेरा टीम का नंबर होगा वहां पर, बिजनेस का नंबर होगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाल सकते हो, एंड देन आपको कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा अगर आप एलिजिबल रहोगे। अब वैसे हमारी एजेंसी सबके साथ वर्क नहीं करती है, तो आप अगर एक बार कांटेक्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट वगैरह को हम एक बार जज करेंगे, और उसके हिसाब से हम आपके साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ काम करना, तो आप यहाँ पर जा सकते हो, एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। सो यू आर वेरी मच वेलकम टू अस। नाउ अगर मैं आपको एक और क्लाइंट का कुछ डेटा थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि हम कैसे उस डेकोर ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं, मैं आपको वेबसाइट नहीं दिखा सकता, और मैं आपको अगर कैटेगरी बताऊँ तो थोड़ा सा वो किचन प्रोडक्ट्स और थोड़ा सा अलग, मतलब किचन को उन्होंने एक निश ले रखी है, प्लस उन्होंने लाइफस्टाइल की एक निश ले रखी है, और उन दोनों को साथ में वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और अभी चलते हैं वहां पर, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि कैसे वहां पर क्या रिजल्ट हमने जनरेट किया हुआ है। तो ये वैसे आज का रिजल्ट आया है, और अगर मैं पिछले 1 जुलाई से लेकर के आपको 31 जुलाई तक का रिजल्ट दिखाऊं, तो वो हमारे आ रखा है 16,73,000 समथिंग। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट जनरेट किया फ्रॉम 1st to 31st of July। ये एक और ब्रांड है जो कि किचन प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल को लेकर के मिक्स करके चल रहे हैं। आज की जो सेल आ रखी है वो 51,000 समथिंग हो गया है, और मोस्ट प्रोबेबली हम अभी 3 बज रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 1 लाख को टच कर ही लेंगे आज भी। तो ऐसी ब्रांड है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ काम करना, ठीक है, तो आप हमारी एजेंसी को कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे, और फेसबुक एड्स के बारे में आपको और भी सारी चीजें जानने को मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट।